हाँ भाई, साइंस का एग्जाम अच्छा गया, पेपर इजी आ गया था, बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो बनाने का एक छोटा सा रीज़न मेरा तुम्हें एक रियलिटी फील कराना कि जो तुम्हारा एग्जाम अच्छा हुआ है, उसमें बहुत सारे टीचर्स का हाथ है। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को तुम क्रेडिट नहीं दे सकते हो कि नहीं भैया हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, एक सेशन हमने पर्टिकुलर एक सेशन देखा, उसके थ्रू मेरे स्कोर बहुत अच्छे आ गए थे। ये सिर्फ तुम्हें एक रियलाइजेशन के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि तुम ये रियलाइज़ करो, जो पूरे साल तुम्हारे दिमाग में चीज़ें सेट कराई जा रही थी, वो ही काम आती है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। देखो, मैंने भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए थे तुम्हारे पेपर को आसान बनाने के लिए। मैं लीकर नहीं हूँ किसी भी तरीके का, मैंने सिर्फ एफर्ट्स लगाए थे तुम्हारे पेपर को आसान बनाने के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तुम्हारे पास 2 से 3 दिन का समय था, उसमें 50-50 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कराए थे। तो मेरे पीछे देख सकते हो, ये है केमिस्ट्री के लिए मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे। बहुत ज़्यादा बच्चों ने तो नहीं देखे, बट 50 क्वेश्चन मैंने कराए थे। बायो के लिए भी 50 क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर दिखाऊं तो तुम्हें फिजिक्स के लिए भी मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे। लगभग 6 से 7-8 हज़ार बच्चों ने देखा था, 7 हज़ार। अब बात करते हैं भैया, क्या उस सेशन से कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो मैं पीछे कुछ यहाँ पे क्लिप्स लगा दे रहा हूँ। ये आज के पर्टिकुलर मेरे पास एक सेट था, आई थिंक ये वाला मेरे पास जो सेट था वो ये वाला सेट था, आई थिंक ये है ना, मेरे पास ये वाला सेट था, ये ऐसा सेट नंबर था। इसमें से मैंने सिर्फ एक पेपर उठाया है, और 50 में से तुम लिटरली देखो कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सामने तुम्हें डायरेक्टली दिखेंगे क्लिक होते हुए। एक क्वेश्चन आया था इथेनॉल के ऊपर, एक्स एंड वाई जेड आपको पता करना था। प्रॉपर इथेनॉल की एक रिएक्शन थी, मैंने ये और इस इथेनॉल की रिएक्शन को मैंने यहाँ ऊपर कराया भी था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, पीछे भी कराया था, बट यहाँ पर भी देखो अच्छे तरीके से तुम्हें समझाया था। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन देख सकते हो ऊपर रिएक्शन है। जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने करा दी थी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, सोल्डर एक अलॉय जो होता है लेड और टिन का, इसको क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। यहाँ पर मैंने बता दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम टू सेम। हाउ कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड ओर, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड ओर का सेम टू सेम यहाँ पर देख सकते हो आपके पास निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर आपके पास फिर से बोला गया एक क्वेश्चन में, राइट रिएक्शन एल्यूमिनियम जिसमें एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ। यहां पर देख सकते हो, तो मैं यहां पर मेंशन कर दिया था अभी कुछ देर बाद कि एल्यूमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। बाकी थर्माइट वाली भी रिएक्शन मैंने कराई थी, दोनों कराई थी, एग्जाम्पल एक का दे रहा हूं मैं। आगे बात करते हैं, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस मैंने बोला था, यहां पर क्लोर अल्कलाई प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन भी करा था, सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक, आगे बात करते हैं। और केमिस्ट्री में देखो, पोटेशियम आयोडाइड वाला क्वेश्चन मैंने बोला था बार बार आएगा, ये भी मैंने कराया हुआ था। आगे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला भी क्वेश्चन कराया है, बट किसी और सेशन में कराया है। मैं सिर्फ एक सेशन की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने 3 साल की जो PYQ सीरीज कराई है, अगर वो उठा के तुम्हें दिखा दो तो तुम्हें एक एक क्वेश्चन उस सेशन के तुम्हें मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन, है ना। बस इतनी सी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो एक और आपके पास लेड नाइट्रेट का, मैंने यहाँ पर जब कॉपर नाइट्रेट का बताया था, बट मैंने बताया था कि जब भी मेटल का डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये चारों चीजें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ बच्चे ने गलत लगाया, ऑप्शन जो भी होगा देख लेना। अब आगे बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में देख सकते हो सेम टू सेम क्वेश्चन, बस कुछ यहाँ पर डेटा चेंज करके वहां दे दिया गया, थोड़ा बहुत चेंज करके यहाँ पर फिजिक्स में एक क्वेश्चन तुम्हारा फंस चुका है। आगे बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर मैंने बोला था कि आएगा, हाइपरमेट्रोपिया भी मैंने यहाँ सब समझाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन सिमिलर है, सेम टू सेम नहीं बोल सकते, सिमिलर है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे मैंने मिरर कराया है, यहाँ पर लेंस पूछा गया, बस इतना सा अंतर इसमें आ गया था। आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर। यहाँ पर मैंने प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ाई दिया था, टॉपिक ही तुम्हें बता दिया था कैसे अप्रोच करना, वो सारी चीजें यहाँ दिख रही है। अब देखो रियलिटी क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस लास्ट टाइम पे तुम पूरे एक साल मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरे एक साल तुमने टीचर से पढ़ा, हो सकता है अपने स्कूल के टीचर से पढ़ाओ, हो सकता है तुमने अपनी कोचिंग के टीचर से पढ़ाओ, हो सकता है तुमने ट्यूशन टीचर से पढ़ाओ। बस लास्ट टाइम में वो टीचर्स तुम्हें रिलैक्समेंट के लिए छोड़ देते हैं कि बेटा तुम आराम से खुद सेल्फ स्टडी करो, पेपर सॉल्व करो। हाँ, लेकिन इस लास्ट टाइम में कहीं और तुम बिजी हो गए थे, अपने आप को किसी और टीचर के थ्रू, मेरे थ्रू या फिर किसी भी टीचर के थ्रू अटैचमेंट पा गए तुम, तुम्हें लगा कि ये चीजें करना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तुमने वही चीजें फॉलो करी। ठीक है, मेरा मानना उसमें कोई गलत नहीं। बस अगर एक भी जरा सा भी तुम्हें ये लग रहा हो ना कि ऑनेस्टी है तुम्हारे अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारा कितना परसेंट पेपर किस सेशन से कहां से कैसे हुआ है। सॉरी, बाकी मेरा जो तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट है वो यही है कि अगर हो सके तो
जो भी सेशन, क्योंकि आज शाम तक तुम देखोगे रीले कटना चालू हो जाएंगी, पेपर लीक कर दिए, रोना धोना चालू हो जाएगा, बच्चे रोना धोना शुरू कर देंगे। बट रियलिटी इज जो रो रहे हैं वो गधे थे, प्योर गधे बच्चे थे जो रोना धोना शुरू मचाएंगे। जो अच्छे बच्चे थे जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी, आज से 2 महीने बाद उन्हीं बच्चों से अगर पूछोगे ना जो रोना धोना मचा रहे हैं कि व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला तक याद नहीं होगा उनको, आज रोना धोना मचा रहे हैं क्योंकि जो पढ़ा वही आ गया, है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई होप वो पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई करी थी, जिन जिन टीचर से तुमने पढ़ाई करी थी अच्छे तरीके से, उन सभी टीचर्स को क्रेडिट देना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको फील नहीं होता एक टीचर के ऊपर क्या बीतती है जो ऑफलाइन पढ़ा रहा होता है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, वो चीज़ें मेहनत करता है, तुम्हारे साथ एक एक दिन लगा होता है, तुम्हारे एक एक डाउट्स को आंसर करता है, और लास्ट में अगर तुम उसको सपोर्ट, अपना एफर्ट्स नहीं दिखाओगे, भैया आपने मेरे लिए इतना चीज़ें किए हैं, एक सपोर्ट उसको जरूर दिखा देना। क्रेडिट जो भी तुम्हारे पेपर का हुआ है ना उसको भी दे देना, भले वो तुम्हारा स्कूल टीचर हो, कोचिंग टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स हो, जो भी हो उसको क्रेडिट देना मत भूलना। इस हवाबाजी के चक्कर में तुम रियल लाइफ में जो तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है ना, जो रियल चीज़ें चल रही है उसको मत भूलना मेरे दोस्त। बाकी और कुछ तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बट आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं तुम्हारे, हिंदी का पेपर हो, आईटी का पेपर हो, जो भी पेपर हो, जितनी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी मैं इस चैनल के थ्रू करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, और अपने सारे टीचर्स को जाके एक बार मेरी तरफ से भी थैंक यू ज़रूर बोल देना। और जितने भी टीचर्स देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट मैं बच्चों से कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।